हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 11 साधारण ब्याज का पार्ट 3 देखेंगे और ये पार्ट वाइज करके बता रहे हैं। तो पार्ट 2, 1 और पूरा बुक का जो है 10 तक सबका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। जाके प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के नाम से है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए पूरा बुक 13 तक ख़त्म करने का। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। प्रश्न है, 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,760 रुपया हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन अमाउंट, यानी इसमें जो है मूलधन और ब्याज मिला हुआ है तो मूलधन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट मूलधन का फॉर्मूला होता है। जैसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, आपको समझा देते एक प्रश्न में। अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू आर गुना टी प्लस 100 अब बट्टा 100। देखिए इसको याद रख लीजिएगा फार्मूला को, ये फार्मूला बहुत काम आएगा। तो अब इसको जब देखिए क्रॉसिंग गुना करके चेंज करेंगे तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। हम आपको फार्मूला बनाने का सिखा रहे हैं। P बराबर इसका P इंटू आर गुना टी प्लस 100 और बराबर यहाँ लिख सकते हैं मिश्रधन गुना 100। तो देखिए सिर्फ मूलधन बराबर क्या लिख सकते हैं, तो मिश्रधन गुना 100 और बटा आर गुना टी प्लस 100। अब ये हम मूलधन का डायरेक्ट हम फार्मूला पे हम ऐसे रख देंगे इसको, तो इसलिए इस फार्मूला को नोट कर लीजिए तो आसानी होगा। नहीं तो x मानिएगा, समझ गए, x मानिएगा तो फिर यहाँ पर उसका ब्याज निकलेगा, ब्याज और ये दोनों जोड़िएगा तो फिर वहाँ पर निकलेगा लेकिन उसमें समय लगेगा। ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो चलिए P निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, मिश्रधन R गुना T प्लस 100। तो 12 8 96 और 96 प्लस 100 तो हो जाएगा 196। समझ, 100 जोड़ दिए, इसी में गुना करके और इसमें जोड़ दिए। एकदम सिंपल, देखिए इतना ही करना था। हाँ, ये कब आएगा, जब पूरा चैप्टर देखे हुए होंगे। कोई बच्चे अभी 21 प्रश्न से देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन पहला से देखिए तो कुछ अटपटा नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहीं से बनाइएगा। अब इसको काटते हैं, देखिए 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 नमा 36। ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 4 नमा 36, 4 चौका 16 1 0। फिर ये 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7 सते 49, ये काटेंगे 7 चौका 28, 7 दूनी 14 420। फिर ये 7 से काटेंगे 7 छके 42। तो ये देखिए आ गया 60 गुना 100 बराबर 6000। बात समझे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो इतना बन जाएगा। और अगर यहाँ से इस तरह नहीं बनाइएगा तो मानिएगा मूलधन x है, तो मूलधन x मानेंगे तो इसका ब्याज पहले निकालेंगे। तो ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इस तरह ये ब्याज होगा। अब ब्याज और प्लस x ये दोनों जोड़ेंगे तो 11,760 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तब भी हो जाएगा। समझ गए, ये मूलधन माने थे। अब इसको मूलधन प्लस ये जो ब्याज निकला है 12 8 96, तो 96x बटा 100, ये दोनों जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11,760। जो आसानी लगे वो हल कर लीजिएगा, ये इसको भी हल करेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए 2 ढंग से बता दिए, ऐसे यही बेस्ट है। डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला याद रखिएगा तो वहाँ से मूलधन का डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। मिश्रधन का फॉर्मूला याद करके और उसको फिर मूलधन का फॉर्मूला में कन्वर्ट करके आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन 2180 रुपया दी जाती है तो धन क्या होगा? फिर मूलधन पूछा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे ना, P बराबर क्या बताए थे, मिश्रधन गुना 100 बटा R गुना T प्लस 100। ये तो फार्मूला लिख रहे हैं समझाने के लिए ना, ये तो डायरेक्ट लिखते हैं ना। डायरेक्ट लिखते कैसे, देखिए 2180 गुना 100 बटा और इसको गुना करेंगे 9, एक वर्ष का पूछा तो 9 एकम 9 और 100 तो हो जाएगा 109। काट देंगे तो देखिए ये कटेगा, 2 बार में काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20। ये 109 गुना 218 था, 1 शून्य हो गया तो ये आ गया 2000। देखिए सिंपल था, एकदम आसान था, कुछ करना पड़ा। तो फार्मूला के हिसाब से बना रहे हैं तो बहुत जल्दी बन रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 रुपये ब्याज देगा? देखिए 90 रुपया ब्याज देगा तो ये तो ब्याज का फार्मूला बना देंगे। देखिए ब्याज का फार्मूला पता ही होगा, SI बराबर मूलधन गुना
समय गुना दर बटा 100 होता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट मूलधन निकालेंगे फॉर्मूला के हिसाब से तो क्या लिख सकते हैं, P गुना T गुना R बराबर SI गुना 100 लिख सकते हैं। अब सिर्फ P बराबर क्या लिख सकते हैं, SI गुना यानी साधारण ब्याज गुना 100 बटा T गुना R। तो अब यहाँ से डायरेक्ट लगाइए ना इसको फॉर्मूला, यहीं से अगर T पूछता तो सेम वही रहता, तो यहाँ पर नीचे में R और P रहता, और रेट पूछता तो सिर्फ सब यही रहता, सिर्फ P और T रहता, रेट पूछता तो ना सब ये एक ही फार्मूला, ये हेड फार्मूला हुआ, इसको आप हेड है ये, इससे अब फार्मूला अलग अलग हम बना सकते हैं। तो जिसका पूछ रहा है, अभी क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो यहाँ साधारण ब्याज के साथ मूलधन लगाएंगे। ब्याज तो ब्याज है 90, ब्याज गुना 100 और बटा दर गुना टाइम, कर देंगे 3 से काटेंगे 30 और 6 पचे 30, ये 500 हो गया। देखिए आपको यहीं से इतना ही हल करना है, ये सब आपको समझाए हैं, समझे, आपको डायरेक्ट यहीं से हल करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। 6 रुपया प्रति सैकड़ा, तो यानी कि 6% हो गया, तो रेट निकल गया 6%, ठीक है, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। साधारण ब्याज की दर से 5 साल का किस मूलधन का मिश्रधन 650 होगा। अच्छा ये देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गलती किया है, 5 साल में होगा। तो अब समझिए यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है 6%, रेट है 6% और टाइम भी दिया हुआ है 5 साल, ये मिश्रधन दिया हुआ है, समझ गए, मिश्रधन अमाउंट दिया है 650। तो अब पूछा था क्या, तो P पूछा है, P के लिए बताए थे ना आपको फॉर्मूला, P बराबर मिश्रधन, तो मिश्रधन है 650 गुना 100 बटा, अब क्या बताए थे, R गुना T करके और 100 और ऐड कर देंगे, 6 पचे 30 और 100 जोड़ देंगे तो 130, 0 0 कट जाएगा और ये 13 पचे 65। देखिए ये 500 एकदम आसान से हो गया। मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा ये प्रश्न हल करने में, मुश्किल से 10 सेकेंड। देखिए कैसे। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न हम आपको देखिए हम दिखाते हैं डायरेक्ट कैसे हल हो जाएगा। चलिए इसी को देखिएगा कितना बनेगा, कितने समय में, आप देखिए समय पूछा है, ध्यान दीजिएगा, समय पूछा कितने समय में 4250 रुपये 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, ये तो अलग टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें अलग टाइप है लेकिन इजी कर देंगे। कैसे, हम पहले ब्याज पता कर लेते कितना होगा, जैसे 4200 कर्जा लिए 5600 हो रहा, तो ब्याज कितना दे रहे हैं, वहां से हम समय निकाल लेंगे। तो मूलधन तो ये है, देखिए P दिया हुआ है 4250, R दिया है 8% और उसके बाद टाइम मालूम नहीं है, यही निकालना है। उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है 5610। चलिए हम इसको पहले SI निकाल लेते हैं क्योंकि ब्याज कितना है, तो 5610 में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा, ये 6, ये हो जाएगा 5 में 3 और 1, 1360 रुपया ब्याज हो रहा है। तो ब्याज जब 1360 हो रहा है तो उसके हिसाब से साधारण ब्याज का फॉर्मूला के हिसाब से हम टाइम निकाल सकते हैं, बताए थे। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे साधारण ब्याज गुना 100, तब बटा में क्या लिखेंगे, P गुना R, जो चीज़ यहाँ कम है वही लिखेंगे। तो अब इसको देखिए यहाँ से आराम से बनेगा ना, 1360 गुना 100, ब्याज निकाल लिए तो ब्याज यहाँ रख दिए, और P है कितना 4250 और गुना में R है 8%। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा। 0 0 काट दीजिए और यहाँ से 5 से काटेंगे इसको तो ये 25 से भी कट जाएगा, लेकिन चलिए 5 से पहले काटते हैं, 5 से काटेंगे ये 20 आएगा और ये 5 से काटें 5 8 40, 5 पचे 25। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इसको भी 5 से यहाँ से हटा देंगे 17। अब ध्यान दीजिए 17 से पढ़ेंगे यहाँ पर 17 8 136 और 2 से काटेंगे 4। आप बढ़िया से काटिएगा, जिनको जैसे काटने आता है उस तरह काटिएगा। ये देखिए 4 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अब बड़ा भी काट सकते हैं, हम आपको एक एक करके काट के दिखा दिए। कितने समय में 1500 रुपया की राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में इतना। अब हाँ, इस बार देखिए ब्याज दिया हुआ है तो सिंपल है, क्या पूछा, समय, तो समय बराबर क्या फार्मूला लिखेंगे, ब्याज, देखिए जल्दी कैसे बनेगा, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन गुना दर, हो गया आंसर। अब जितना फास्ट में काट सकते हैं एकदम, जितना जल्दी, 0 0 काट दीजिए, ये 4 से काटिएगा तो ये 4 से काटेगा तो 4 6 24 60 हुआ, 15 चौका 60, 4 वर्ष आंसर।
बताइए कितना समय लगेगा ये हल करने में। लेकिन ये शर्त है सीखे रहिएगा तब। अब कोई डाउट हो तो बोलिएगा। अब हर प्रश्न में फॉर्मूला लिखना नहीं है। अगर जिनको समझ नहीं आया तो या तो पार्ट 1 से देखिए, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए। कितने वर्ष में 500 रुपये साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 600 रुपया हो जाएगा? यानी कि 500 था 600 हो गया। ध्यान समझिएगा। तो ब्याज कितना हो गया? 100। और समय पूछा है तो यहाँ पर समय बराबर लिख देंगे ब्याज 100 हुआ गुना फिर 100 अब बट्टा मूलधन कितना था 500 और दर कितना है 5। देखिए आसानी से हो गया। 2 शून्य कट जाएगा, 5 पच्चे 25, ये दोनों मिलकर 25 हुआ तो 25 चौका 100 बराबर 4 वर्ष हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए। कितने समय में 50 रुपये का मिश्रधन इतना हो जाता है? जब मिश्रधन इतना हो रहा है तो मूलधन के ब्याज कितना हो रहा है? ब्याज 50 रुपया। समझ गए? हो गया फॉर्मूला। ब्याज दिया है, समय पूछ रहा है तो लिखेंगे 5 गुना 100 अब बटा मूलधन 50 रुपया और ये दर है 4। 50 से कम 50 दूनी, अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/2 आंसर आ गया। चलिए 5/2 खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.1/2। कितने समय में 3500 रुपये का साधारण ब्याज पर 420 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो? यानी ये साधारण ब्याज हो रहा है। अब समय पूछा, सब तो सेम प्रश्न है। 420 गुना 100 बटा मूलधन है 3500 और बटा में रेट है 4%। अब ये निकल जाएगा टाइम। चलिए 2 शून्य यहाँ से काट दीजिए। 7 से काटेगा 7 पचे 35 और ये 7 छके 42, ये काटेंगे 5 से तो 5 12 पचे 60 और ये 4 तिहाई 12, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यदि एक व्यक्ति ने 1000 रुपया उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 रुपया वापस किए तो उसने कितना प्रतिशत ब्याज दिया? अब देखिए ब्याज कितना % दिया। तो सबसे पहले कितना ब्याज दिया? 1000 कर्ज लिया है और 1200 लौटाया मिश्रधन, तो 200 रुपया ब्याज हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज गुना 100 बटा और मूलधन था 1000 और 2 वर्ष में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हो गया आंसर। 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 100, 1 शून्य 2 3 शून्य है ना, तो 3 शून्य 2 शून्य ये और 1 शून्य यहाँ से निकाल दीजिए बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, यानी 10%। क्या हो जाएगा? 10%। देखिए एकदम कहीं ज़्यादा कलम नहीं चलाना पड़ा। अब आप आज का वीडियो में हमको लगता है 50% बच्चे को हो सकता है समझ में नहीं आए, तो वैसे बच्चे को समझ में आएगा जो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो ये जरूर समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।